पानी के अंदर डूबे रहे तो पता है मैं कितना डर गई थी। 5 मिनट हुआ तो क्या हुआ? अमरावती मोती ढूंढ रहा था इसलिए डूबा रहा। यार इस नदी में मोती मिलेगा क्या? बेकार में से छोड़ दे। तू चुप रहे यार, हमारे देश की हर नदियों में मोतियाँ मिलती हैं। देख भगवान ने मुझे भी मोतियों वाला सीप दिया है। अमरावती तुम तो बहुत बड़ी किस्मत वाली हो, इतना बड़ा मोती निकला। चल दिखा, चल दिखा। तुमने क्या समझा मोती वाला सिर्फ इतना आसानी से मिल जाएगा? यार मोती वोती कुछ नहीं मिलता, बेकार में टाइम वेस्ट किया। अमरावती रुको, रुको अमरावती, अमरावती मेरी बात तो सुनो। अमरावती संभल के चलाओ, गिर जाओगी। अमरावती सुनो, अमरावती, अमरावती। तुम्हें साइकिल ठीक से चलाना नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। चुप करो। बहुत जल रहा है। अरे बाप रे, लग रहा है। थोड़ी सी जलन बर्दाश्त कर लोगी तो घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा अमरावती, देखना जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। पैर दिखाओ। बहुत दुख रहा है। दूसरा पैर दिखाओ। सरला, बेकार में नाटक कर रही हो। नहीं नहीं, थोड़ा और लगाऊंगा। मेरी बच्ची बड़े घर की है। नहीं नहीं, पहले ही कहा था तुम्हारा बेटा उससे दूर रहे। समझा दूंगी। दोबारा ऐसी हरकत कभी देखा तो मैं उसे काट डालूंगा। तू अपने आप को समझता क्या है? अरे मैं उस घर की नौकरानी हूँ, हमारी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं है। अमरावती को चोट लगी थी। अमरावती और मैं बचपन के दोस्त हैं। उसे दवा लगा रहा था बस। क्या हम दोनों साथ में खेल भी नहीं सकते? अमरावती अमरावती, उसके माँ बाप कितने पैसे वाले, हम उनके बराबर हैं क्या? उनके यहाँ हमारे जैसे कितने लोग काम करते हैं। शुक्र मानो कि मुझे वहाँ नौकरी मिली। आज तेरी वजह से उनकी नजर में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या जरूरत है इतनी जल्दी खाने की? आराम से खाना। अमरावती ने याद किया होगा। ओके बाबा, बाय। कल ट्यूशन में मिलेंगे। अमरावती बालों के लिए क्लिप लाए हो? थैंक्स बाबा। तुम्हें ये पसंद आएगा, यही सोच के मैं लाया वो। एक ही लाए हो? मुझे पता था तुम मुझसे यही सवाल करोगी। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। थैंक्स बाबा। इसमें शुक्रिया किस बात का? बिना मांगे तुमने इतना ला दिया। थैंक्स बाबा, बाय बाय।
मोती भी नहीं बोती भी नहीं, रहने देना, छोड़ना, क्यों मेहनत कर रहा है? सीप में मोती मिलने तक न घर जाना है न खाना खाना है, ये मेरी जिद है। ए, सुन। अमरावती, अमरावती, दोबारा यहाँ आसपास भी दिखा तो मार डालूंगा। अमरावती, सोनू, क्या है सोनू? मैंने कहा था ना मोती मिलेगा, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं था। ये लो मोती। एक ही मिला क्या तुम्हें? मुझे पता था अमरावती कि तुम यही सवाल करोगी। ये लो 10 मोती। हाँ, 10 मोतियाँ मिले हैं। आओ, इन्हें छुपा देते हैं। पकड़ो। सोनू, ये खुल नहीं रहा है, देखो ना। तुम हटो। मेरे गर्भ का स्कैनिंग कराना इतना जरूरी है क्या? लड़का है या लड़की, पैदा होने के बाद पता चल जाएगा। मुझे जानना है बस।
लड़का हो तो ठीक है, लड़की हो तो ठीक है, वो तंदुरुस्त होना चाहिए, यही हमारे लिए बहुत है। सो जाते हैं जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। खाना नहीं खाना है? मुझे भूख नहीं है जी, आप खा लीजिए। EMRI स्वाति। एक गर्भवती औरत इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रही है। एम्बुलेंस की जरूरत है। इमरजेंसी। अम्मा। क्या हुआ रे? लड़की है अम्मा। तो फिर क्या किया जाए? कर ही रहा हूँ। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी। कहाँ है? सुनिए जी। सुनिए जी, कहाँ है? सुन रहे हैं? अब कहाँ है? पहला इन्फॉर्मेशन किसने दिया? वॉचमैन सर। इसने दरवाजा खुला देखकर लोकल बूथ से हमें फोन किया था सर। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? हस्बैंड और वाइफ, 2 ही लोग सर। हस्बैंड कहाँ है? जिंदा है क्या? खून तो बहुत बह चुका है सर। जब इसे एम्बुलेंस में ला रहे थे तब तक जिंदा थी। आई थिंक शी विल मेक इट। अटेम्प्ट टू मर्डर है या सुसाइड है? किस लिए? हाँ? बच्चे के लिए सर। What? जी हाँ सर। फोन पर ऐसा कुछ नहीं बताया। हालात को देखकर ऐसा लगता है किसी ने इसके बच्चे को निकालने की कोशिश की थी। एक इन्फॉर्मेशन है सर, मुझे इस केस के बारे में पता चल गया। Shut up you!
विजय को छुट्टी लिए हुए बहुत दिन हो गए ना? इंटरनल लीव पर है सर, 15 महीने हो गए हैं। चल रे, तेरा बाप तो डरपोक है रे। क्या हुआ छोटू, क्यों रो रहा है? देखो ना अंकल, ये मेरे पिताजी को डरपोक कह रहा है। तो क्या वो डरपोक ही है? मेरे पिताजी ने घने जंगल में जाकर बहुत बड़े शेर का शिकार किया था, पता है? छोड़ रे, तेरे बाप में इतनी हिम्मत नहीं है, जू में जाने के लिए भी डरता होगा। देखो ना अंकल। तू रो मत छोटू, इसके पिताजी ही डरपोक हैं, इसीलिए वो डर के मारे इसकी बजाय इसकी मम्मी के पास हो जाते हैं। ए, तेरी मम्मी आ रही है, उससे पूछ ले सच है कि नहीं। मम्मी, रोज रात को पिताजी तुम्हारे पास ही क्यों सोते हैं? नीच कमीने नालायक, तो अभी से ऐसी बातें करने लगा है। चल मेरे साथ, बेटा, मुंह नोच। देख लिया, अब कौन डरपोक है? अच्छा मैं चलता हूँ। आजकल के बच्चे भी ना शरारती हो गए हैं। हाँ? अरे नहीं, who is this? लता, लता, आंटी, क्या रे? हटो, कभी कोई बात सीरियसली क्यों नहीं लेते? जब देखो यही सोचता है तुम्हें। क्यों नहीं तुम हमारे घर वालों से शादी की बात कर लेते? क्या बात करेंगे उन सनकियों से? वो तो तुम ही करो। मैं बात करूंगा तो तुरंत इनकार करते हुए मना कर देंगे। अपने परिवार वालों को तुम ही ज्यादा जानती हो ना। अगर उनकी बेटी को पति चाहिए तो क्या तुम दहेज? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? पहले तुम अपने घर वालों को मना लो, उनकी बेटी को जो देना होगा वो देंगे। तुम्हें मुझ जैसी लड़की ने पसंद किया है, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। पुलिस वाला हूँ, कब किस वक्त क्या हो जाए मैं भी नहीं जानता। वो लोग तो यही कहेंगे कि मेरी बेटी का क्या होगा। तुम्हें कुछ हो गया तो 5-10 लाख का इंश्योरेंस और हर महीने 5-6 हजार रुपए पेंशन मिलेगा, जो मिले बहुत है। क्या कहा? मैंने गलत कहा क्या? तुम गलत मत सोचो, तुम यहाँ पर आओ ना। मुझे बाहर जाने से पहले एक अर्जेंट काम करना है। ऐसा क्या काम है? मेरे साथ चलो, बताता हूँ। लता, लता, हाय मम्मी। नारायण, बेशर्म कहीं की, मेरे ही सामने गैर मर्द को चूमती है। मार दूंगी तुझे। ए जी, तुम खामोश बैठे हो, कुछ कहते क्यों नहीं उसे? जिसे शादी करनी है उसे किस करके क्या गलत किया? हाँ, क्या मम्मी, कहा? तुम्हें कुछ पता है? क्या बात है? बोलो, इसके कान में तुमने क्या बोला जो बेहोश होकर गिर पड़ी? पद्मा, पद्मा, तेरे कान में लड़की ने क्या कह दिया? पद्मा, ए, उठो। क्या कह रहे हैं ये? मुझे बहुत मारा है। मैं डिपार्टमेंट हूँ, लड़की मेजर। फिर प्रॉब्लम क्या है? इंडियन आर्मी, मैं भी एक मेजर हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ, आप लोगों का परमिशन चाहिए। मुझे तुम भी पसंद नहीं, तुम्हारा मजाक भी पसंद नहीं। गेट आउट। पापा, सुनिए जी, वो माँ बनने वाली है। तो क्या मैं इससे शादी करा दूंगा, भले ही वो किसी का हो? एबॉर्शन करा के इसे मार कर मैं अपने मनपसंद लड़के से शादी कराऊंगा। आप ऐसा करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो दे दो। नहीं लता। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
Okay, ladies. See you tomorrow. बोलो। मेरी बीवी वहाँ है क्या? हाँ, आई है। अच्छा, तुमने मेरी बात पर गौर किया या नहीं? तुम अगर हाँ कहती तो मैं अपनी बीवी को मायके भेजकर तुम्हें ऑफिस में रख लूंगा, साथ में रहना। कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसे करते रहे तो मैं तुम्हारी बीवी से कह दूंगी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं अपना मोबाइल घर भूल आई हूँ। मेरे हस्बैंड फोन करेंगे तो बोलेंगे मैं आई थी। ओके, थैंक यू। सुना क्या? 108 EMRI लक्ष्मी हियर। बेसमेंट वाला रास्ता है, लगता है तुम डर गई। Damn it. Oh God. सर, के टावर मथुरा नगर, राजेश्वरी 30 इयर्स। उसका पेट चीर के बच्चा निकाल लिया गया।
तुम बहुत लकी हो बेटा। गुस्से में ऐसे गोली चलाने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसका कुछ दिनों तक खास ख्याल रखना पड़ेगा। जरा भी धक्का लगने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। कभी कभी इसे चक्कर आकर आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। कुछ दिनों तक 24 घंटे किसी न किसी का इसके पास रहना जरूरी है। मैं ध्यान रखूंगा डॉक्टर। आप? इससे मेरी शादी होने वाली है। इट्स अ ब्लडी शेम। ऐसे 10 दिन में 6 केस। पब्लिक और पत्रकार हमारे डिपार्टमेंट पे उंगली उठा रहा है। कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वी डोंट हैव एनी क्लू। मूक दर्शक बन के रह गए हम। किरण, ये केस विजय हैंडल करेगा। आई वांट हिम ऑन दिस केस राइट नाउ। हेलो, लता, मैं किरण हूँ। विजय कहाँ है? यहीं पर है। उसे फोन दो। विजय, फोन। कौन? हेलो, लता की कंडीशन इस वक्त डेलिकेट है, मैं नहीं आ सकता। फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो। फोन कट हो गया सर। शिट। घूर क्यों रही हो, क्या हुआ? बोर हो गई हूँ। आराम करोगी? नहीं, बहुत बोर हो गई हूँ। तो क्या करें? तुम आराम करो, जाओ। मुझे क्यों आराम करना है? मैं यहाँ लगातार कई दिनों से 24 घंटे तुम्हारी शक्ल देख देख के बोर हो गई हूँ। प्लीज तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लो ना। मेरा चेहरा देख देख कर तुम बोर हो गई क्या? सच में बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये ठीक है ना? हाँ, ये टाइट तो नहीं? गुड मॉर्निंग सर। टाइट करो। ये टाइट और टाइट करो। फिर आ गओ। गुड हेलो मॉर्निंग गुरु। क्या है ये सुपरमैन की तरह पैंट पर चड्डी पहन रहे हो? ये कोई मामूली चड्डी नहीं है गुरु, बुलेट प्रूफ चड्डी है। बुलेट प्रूफ चड्डी है? हाँ गुरु, नई आई है, अब मैं अभी चेक कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया चड्डी है, मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे। दे दूंगा। व्हाट हैपेंड? एजेंट विजय रिपोर्टिंग सर। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं बीवी को क्यों मारूंगा सर? मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनको नहीं मारा। मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए सर। सच बताओगे या मुंह खुलवाऊं? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं हाथ जोड़ता आप लोगों के सामने सर, मैंने बीवी को नहीं मारा सर। हमारा लव मैरिज है सर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है सर। जब तक नहीं बताया। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता हूँ सर। मैं किसी से नहीं, किसी लड़की के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं सर। आप लोग सुनिए सर, प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। सर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत मानता हूँ सर, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर, सर सर सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर, सर। So no fingerprints, no DNA samples, no murder weapons, no clues, no motives, nothing, right? नथिंग सर। Attack scene well planned, well timed and executed sir. सर्जरी की तरह पेट को चीर कर बच्चे को निकालकर वहाँ से गायब हो जाता है। एम्बुलेंस के वक्त पे पहुंच जाने से औरत की जान बच पाई। उस लेडी से क्वेश्चन किया क्या? वो इस वक्त जवाब देने की कंडीशन में नहीं है। लेडी के पेट को चीर कर बच्चे को निकाल कर क्या करते होंगे ये? खैर, एम्बुलेंस वहाँ करेक्ट टाइम पर कैसे पहुंच गई? कोई गवाह या आसपास के लोगों ने फोन किया था क्या? नो, असल में अटैक होने से पहले ही फोन आया था। एम्बुलेंस के लिए पहले फोन किया गया, फिर अटैक किया गया, इसीलिए परफेक्ट टाइम पर वहाँ पहुँच पाया। एम्बुलेंस के लिए किस हॉस्पिटल में फोन आया था? EMRI 108। सारे एक्सचेंज के मुताबिक सभी कॉल्स इन नंबरों से आए हैं। फोन करने वाला हमेशा यही कहता है कि एक गर्भवती औरत बहुत सीरियस कंडीशन में है। वॉइस रिकॉर्ड के मुताबिक सभी कॉल्स एक ही आदमी के लगते हैं, लेकिन अलग अलग एरिया के टेलीफोन बूथ से फोन करने के कारण वो आदमी कौन है इसका पता लगाना जरा मुश्किल है। ये वॉइस रिकॉर्ड को जरा फिर से प्ले करो। ओके सर। सर, फिर वैसा ही कॉल। एक गर्भवती औरत इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रही है। एम्बुलेंस की जरूरत है। मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम लोग खाना खा के सो जाना।
अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। पागल हो क्या? ऐसे कोई किसी को डराता है क्या? पागल कहीं मैं अभी ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ, किसी का मोहताज नहीं हूँ। तुझे काम पर किसने लगाया रे? मैंने मुझे तो बेरोजगार कहती थी ना, और इतना बड़ा पेट लेकर क्यों घूम रही है? क्यों? कैसे करा लूं अब मैं एबॉर्शन? देखते देखते कितने महीने गुजर गए, झूठा वादा किया और तुम शादी के सपने दिखाते रहे, और तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में घूम रही हूँ। तेरे पेट में जो बच्चा हूँ मेरा, ये क्या सबूत है? जब बच्चा पैदा हो जाएगा ना, तब डीएनए टेस्ट कराने पर तुम्हें सबूत मिल जाएगा। ए, तुम इज्जत से यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को फोन करूँ? जा रहा हूँ। तू कैसे जीती है और ये बच्चा कैसे जन्म लेता है, मैं देख लूंगा। ए, तू जा यहाँ से। ढूंढो। ये बैग खोलो।
हाँ लता, किरण कहाँ है वो? अभी तक फोन नहीं किया। वो पिछले 2 घंटे से इन्वेस्टिगेशन में है। कुछ कहना है क्या? आज डैडी का बर्थडे है, मम्मी ने उन्हें डिनर पे बुलाया है। उन्होंने कहा था केक मैं लाऊंगा। तुम अगर बुरा ना मानो तो याद दिला सकती हो क्या प्लीज? कह दूंगी। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है? हे, मुझे देख। उधर देख। हे स्टॉप इट, ऐसे तुम सब बाहर जाओ। गेट आउट। हे, तेरा नाम क्या है? उस घर में तुम क्या कर रहे थे? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? कहां जाना है? बिना मतलब के सवाल से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। विजय, लता का फोन आया था, तुम्हें केक लाने को कहा है। हाँ, सच तो ये है, पेट चीरकर बच्चों को तुम ही निकाल कर ले जाते रहे हो। और ले जाने के बाद क्या करते हो? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? कांटे के साथ फूल है, फूलों में खुशबू है, खुशबू में शबनम है। तो बताओ मेरा नाम क्या है? इमरजेंसी रानी। हाँ किरण, श्रीनगर कॉलोनी में 10 मिनट पहले एक प्रेग्नेंट लेडी पर अटैक हुआ है। श्रीनगर कॉलोनी? श्रीनगर कॉलोनी अभी क्रॉस किया मैंने। कोई बता के अटैक नहीं करता। वो कहाँ है? तुम जहाँ छोड़ के गए थे वहीं है। Are you sure? 100%। क्या सोच रहे हो? क्या समझ रहे हो? मुझे पागल समझ रहे हो क्या? या प्यार में पागल हो गया मैं? अड्रू हूँ मैं। एसटीएफ से राघव। सर 108 EMRI से मैं स्वाति। एक प्रेग्नेंट लेडी सीरियस है, एम्बुलेंस के लिए फोन आया है। एड्रेस?
क्या? गुरु गुरु 108 कॉल सेंटर से फिर से एम्बुलेंस के लिए फोन आया है गुरु। व्हाट? हाँ। एड्रेस क्या है? तुम्हारा एड्रेस दिया है। मेरा? मेरा एड्रेस? लता। आ रही हूँ। क्या हुआ? हेमरेज। हेमरेज? कैसे? हमने बेल बजाई तो दरवाजा खोलने के लिए भागती हुई आई। आ रही हूँ। हाय लता। लकी गर्ल, खून बहना शुरू ही हुआ था। डॉक्टर ने तुरंत संभाल लिया। सुनो जी, चलो। ए जी, डर गए क्या? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा नाम क्या है? इतनी तकलीफ से आवाज निकालने से बेहतर है तुम अपना नाम बताओ, समझे? जमक कु जल जल जलक कु जाम, लटक कु लक लक लबक कु लाम, पटक कु पर पर परक कु पाम, डुबुक कु डम डम डुबुक कु डम। अटरू हूं मैं। डायलॉग मारने से तो तुर्रम खाद नहीं हो गया, अब मैं मारता हूं डायलॉग। सांध्य समय सभी जगह उद्यान देखने में कितना मनमोहक लगता है। सदा सभी लोग जिसका आनंद लेते हैं, शादी की सेज हो या हो अर्थी, सभी को वही सजाती रहती है। फूलों की सुगंध हर सुगंध से सर्वश्रेष्ठ है, सांसों में घुलकर मधु जीवन देती है। इससे बढ़कर इस संसार में दूसरी कोई सुगंध नहीं। शी इज फाइन फॉर नाउ, बट डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। अगर इसके बैकबोन का दर्द ठीक हो जाएगा तो खून का बहना बिल्कुल बंद हो जाएगा और हम आसानी से इसकी डिलीवरी करा पाएंगे, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान का खतरा हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ हर कंडीशन। काम के वक्त थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। थोड़ी भी तकलीफ या ब्लीडिंग शुरू होने पर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ये इंजेक्शन इस्तेमाल कीजिएगा। अगर हैवी ब्लीडिंग होने लगे तो तुरंत ये इंजेक्शन हार्ट पे लगाना होगा। इसे 24 घंटे तुम्हें अपने पास रखना होगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अब्दुल सर। उसका इंट्रोगेशन करना है। ओके सर। लेकिन वो 3rd डिग्री में है। 3rd डिग्री? कौन कर रहा है ये? ए, व्हाट इज दिस? ए, स्टॉप इट, स्टॉप इट आई से। ये कोई तरीका है? तुमने मेरी परमिशन के बगैर उसे 3rd डिग्री क्यों दिया? ये तुम कैसी बेवकूफी कर रहे हो? सिंपल नार्को टेस्ट से वो सब कुछ उगल देगा। सही काम को बिगाड़ना तुम्हारी आदत बन गई। शिट।
विजय, व्हाट इज दिस न्यूसेंस? क्या हो रहा है सब? एक निर्दोष को हवालात में डाल के आप लोग उस पर हिंसा कर रहे हैं। यह इंसाफ के विरुद्ध है, कानून का उल्लंघन है। मेरे क्लाइंट को तुरंत छोड़ो। ए मिस्टर, तुम कहाँ हो जानते हो? स्पेशल टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर में। हमें कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की पावर है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। शक होने पर हम अच्छों को उठाने से नहीं चूकते। वैसे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा क्लाइंट आपकी कस्टडी में है, मुझे उससे मिलना है। तुम्हारा क्लाइंट हमारी कस्टडी में है? क्यों, हमारी कस्टडी में कोई है क्या? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं है सर यहाँ पे। कौन हमारी कस्टडी में? देखो, तुम पुलिस वाले मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मुझे मेरा क्लाइंट चाहिए। मेरे पास उसके लिए कोर्ट का रिलीज ऑर्डर है। ए, अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई क्लाइंट हमारे पास नहीं है। यहाँ से चले जाओ। इज्जत से हमारे क्लाइंट को आप लोग रिलीज करो, नहीं तो मजिस्ट्रेट साहब लाइन पर है, वो सब सुन रहे हैं, वो खुद बात करेंगे। कौन है वे लोग जो एक लॉयर से बदतमीजी से बात कर रहा है? उन्हें भी जेल की हवा खानी है क्या? पूछो। या फिर नौकरी पर बरकरार रहना? पूछो। हेलो, मैं मजिस्ट्रेट राम बोल रहा हूँ। तेरे जैसे हमने बहुत देखे हैं। नार्को टेस्ट का इंतजाम करो। पल्स नॉर्मल सर। बीपी नॉर्मल सर। हार्ट बीट नॉर्मल। वाइट लार्गन नॉर्मल सर। गो अहेड। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? चेंज द क्वेश्चन। क्वेश्चन 5। बच्चों को ले जाके तुम क्या करते हो? तुम्हारे साथ में और कौन है? तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कौन है? फातिमा बेगम। कौन? फातिमा बेगम। कहाँ रहती है वो? अहमद मंजिल, सुल्तान बाजार। अटैक कब करने वाले हो? आज दोपहर 3 बजे। अटैक कौन करेगा? कौन करेगा अटैक? यहाँ आया हुआ लॉयर। व्हाट? गाइस, लिसन केयरफुली। ये लॉयर का घर है और यहाँ फातिमा का घर है। किरण, तुम अपनी टीम के साथ लॉयर पर नजर रखो। सूर्या, यू आर इन चार्ज ऑफ टीम नंबर 2। फातिमा के घर के आसपास कमांडो फोर्स के साथ रहोगे। एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज हो तो तुरंत फायर का ऑर्डर देना। गुड लक गाइस। ओके सर। ओके सर। सर, वो आपसे मिलना चाहता है। कब से यहाँ ड्यूटी पर हो? 10 मिनट से सर। ओपन करो। सर, क्या है? मैं जो बोलूंगा वो करोगे नहीं, और होनी कभी टलेगी नहीं। गुड़िया कभी जिंदा नहीं होगी, और जो तुम मान रहे हो कभी सच नहीं होगा। 108 EMRI। कुमार कमीन, कुमार कमीन। वो आ गया है सर। चाकू दे रहा है सर।
आप क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर में चाकू छुपा के ले जा रहा है सर। प्रताप कमीन, प्रताप कमीन, प्रताप कमीन, कहाँ गए थे तुम? टॉयलेट सर। खूब। सूर्या का स्टेटस क्या है? सूर्या कम इन। सूर्या 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 कम इन। बैंक स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है सर, मैं उस पर नजर रखे हूँ। किरण, क्या हो रहा है? घर की तरफ बढ़ रहा है। अरेस्ट कर लें क्या? नो नो, वेट, उसे रंगे हाथ पकड़ना है। व्हाट्स हैपनिंग? उसने खुद को शूट कर लिया। व्हाट? ए कम ऑन, मूव 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 मूव। उसे देखो, किरण। क्विक, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मूव। विजय कहाँ है? बिल्डिंग के ऊपर से क्या नजर आएगा सर? अन्नपूर्णा दानी है, बात तेरी मानी है, बोलता हूँ मैं तुझे बुलबुल बन जा। अन्नपूर्णा दानी है, बात तेरी मानी है, बोलता हूँ मैं तुझे बुलबुल बन जा। बात मेरी दुनिया सभी जान गई, पर गोली अपना नार्को टेस्ट तो फेल हो काम गया कर है। गई। ये इतना पावरफुल है कि इस पे कोई असर नहीं हुआ। मेरी समझ के बाहर है। पर गोली अपना तो काम कर गई। हे इसे जानने के लिए कुछ और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका फिंगरप्रिंट लेकर तुरंत टेस्ट के लिए भेजो। आई थिंक यू विल फाइंड सम आंसर। इसके डीएनए सैंपल सेंट्रल पैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में रेफरेंस के लिए भेजो। अर्जेंट इसकी रिपोर्ट चाहिए। इसकी बॉडी का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और बॉडी का मसल्स किससे मैच करता है उसकी तलाश करो। इसकी बॉडी में कुछ टैटू हैं, उस टैटू को बनाने वाला कौन है इसका भी पता करो। इसके दांतों को डॉक्टर को दिखाओ, असली है या नकली, और वो डॉक्टर कौन है मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए जल्द से जल्द। फातिमा पर अटैक होने के बाद जो एम्बुलेंस आया था उसके लिए फोन किसने किया था और किस नंबर से आया था ये भी मुझे जानना है। उसका फोटो सारे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और वेबसाइट पर पब्लिश करो। 24 आवर्स हॉटलाइन चालू रखो, किसी का भी फोन आता तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। और फातिमा बेगम पर ही क्यों अटैक किया गया? उसी बिल्डिंग में एक पूरे महीनों की गर्भवती है रजिया सुल्तान, उस पर अटैक क्यों नहीं किया गया? 9 महीनों की गर्भवती के साथ इनका क्या कनेक्शन है? आई वांट टू गेट आंसर। 108 EMRI स्वाति। STF एजेंट मैं विनोद बोल रहा हूँ। कल 12 से 3 के बीच एक गर्भवती औरत को जान का खतरा है कि अगर एम्बुलेंस के लिए जो फोन आया था मुझे उसका इनकमिंग नंबर चाहिए। लोकल नंबर से आने वाले फोन को हम नोट नहीं करते सर। नंबर ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सर, मैं आपको फोन करके बता दूंगी। इसी नंबर पे फोन करो, अर्जेंट। यस 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 यस। आप करते क्या हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ मैं। आपके चाचा? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, उस फाइल में सब कुछ है, आप देख लीजिए सर। मुझे बरसों हो गए विदेश से आए हुए, रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता हूँ,
फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। आपके चाचा जी का पर्सनल या बिजनेस में कोई दुश्मन है क्या? ऐसा कोई नहीं है सर। वो बहुत अच्छे इंसान थे सर। इसे कभी चाचा के घर पर या आसपास कभी आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा नहीं सर। सर। किस लिए सर? इसका फिंगरप्रिंट आपके चाचा के यहाँ मिला है। इस फाइल में आपके गांव का नाम अमरावती वो लिखा है। गलत लिखा है सर। गांव का नहीं, लड़की का नाम अमरावती है। हमारे गांव का नाम मुच्छल रेवा है। मुच्छल रेवा। कब आओगे? काम के बाद। तुम्हारी मम्मी अब तक नहीं आई? आ जाएंगी। मोबाइल लिया? ये इंजेक्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। डॉक्टर ने कहा था अपने पास रखो। बाय बाय। हेलो एसटीएफ। हेलो मैडम, मैं IMRA हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपके कहे अनुसार फातिमा बीवी के खूनी का क्लू मिल गया है। किरण, हाँ, तुमने हॉस्पिटल का फाइल मंगवाया था ना? फातिमा बेगम के खूनी का कुछ क्लू मिला है। उस पे अटैक किसने किया था? तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन करके उसके पीछे किसका हाथ है ये पता लगाओ और फातिमा को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहो। मुरली शर्मा, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। फातिमा बेगम नाम के पेशेंट से मिलना है। इन्हें पेशेंट से मिलना है। अभी होश में आई हैं, इंतजार कीजिए। बैठ जाइए सर। तुमने यहाँ पर किसी को देखा क्या? नहीं साहब, जंगली जानवर के सिवा किसी को नहीं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। 108 EMRI से मैं स्वाति। बोलो। मैंने नंबर ट्रेस कर लिया है। मैं आपको बताती हूँ, आप लिख लीजिए। 1 मिनट। बोलो। वेरिफिकेशन किया है सर। यह घर पंचायत की तरफ से जानवरों के लिए बनाया गया है। इसकी देखभाल के लिए यहाँ एक आदमी भी रहता है। ये वही आदमी है। ए दत्तू, इधर आ। ए, ये फोटो देख। इसे तूने कभी देखा है? नहीं देखा सर। गाड़ी में डालो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। मत मारिए सर। चार डंडे पड़ेंगे तो सब बताएगा तू। समझा? अच्छा मैं बताता हूँ सर। सर ये सोनू है सर, सोनू है। सर ये तो बचपन में ही मर गया था ऐसा समझा था सर। यानी? दद्दू। कौन है भाई? मैं हूँ यार, सोनू तेरा दोस्त। सोनू? कौन सोनू? मेरे भाई जो मर गया था वही सोनू। अमरावती कैसी है भाई? शादी करके उसके घर वालों ने ससुराल भेज दिया यार। माँ कैसी है? बेटा, बेटा! बेटा! कैसे हैं मालिक? कौन हो तुम? भूल गए क्या मालिक? सोनू हूं मैं। सीनू? कौन सीनू? ये क्या मालिक, आप इतनी जल्दी भूल गए? आपकी बेटी के साथ मैं बचपन में खेला करता था। मैंने आपकी बेटी का नाम ले लिया, इसलिए फिर से मारेंगे क्या?
उसने क्यों जान दी? क्यों जान दी ये तो कोई समझ नहीं पाया सर। पूरे गांव वालों के सामने उसने ऐसा किया था। कोई भी आज तक ये भूल नहीं पाया सर। सर, आप पेशेंट से मिल सकते हैं। (912) डॉक्टर भवानी शंकर। 912 भवानी शंकर। 912 डॉक्टर भवानी शंकर। सुरेश, पता है ये सारी फाइल्स एक ही हॉस्पिटल और एक ही डॉक्टर की पेशेंट की हैं। कोइंसिडेंस। ये सारी प्रेग्नेंट औरतें उस डॉक्टर के पास एक ही दिन चेकअप कराने के लिए आई थी। क्या आप ये सोच रही हैं कि इन प्रेग्नेंट औरतों का डॉक्टर के साथ कुछ संबंध है? That's what I'm gonna find out. एक्सक्यूज मी। यस। डॉक्टर भवानी शंकर से मुझे मिलना था, लेकिन उनका नाम यहाँ पर नहीं है। आप किरण, STF। डॉक्टर भवानी शंकर की मौत हुए 9 महीने हो गए। What? आंखें कैसी थी? बहुत बड़े बड़े बड़े, देखते ही डर लगता था। तेरा राज मुझे पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया। मेरे राजा तेरा राज मुझे पता चल गया, पता चल गया। मेरा राजा तेरे बारे में। क्या बे, शौक लग गया क्या? सोनू जी, तुम्हारे गांव हो क्या आया हूं? सोनू जी, अब तुझे सच बताना होगा। सोनू जी, अमरावती के साथ तेरा क्या रिश्ता है? सोनू जी, अमरावती का क्या किया तुमने? मेरा मुंह खुलवाने से अच्छा तुम खुद ही सब कुछ कह दो तो बहुत ही अच्छा होगा। सोच लो। अमरावती, 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 अमरावती। क्या है जी? इतने सारे बिल्स किसके हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? लैंडमार्क बुक स्टॉल का 10,000, सिटी मॉल से चप्पल खरीदने का 10,000, म्यूजिक पॉइंट से सीडी का 10,000, विशाल ज्वेलरी से 10,000 रुपए का चूना। ये बिल किसका है? हाँ, ये है ब्यूरो नेशनल अनाथ आश्रम में 10 बोरी चावल और 10 किलो कद्दू। 10। आखिर तुम 10 के पीछे क्यों पड़ी रहती है? वो बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तुम जाके नहाते क्यों नहीं? मुझे भूख लगी है, पहले नाश्ता दो। नहा के पूजा करने के बाद ही नाश्ता। पहले जाके नहाओ। बेसन का लड्डू, उपमा, चटनी सब तैयार है। 3 आइटम है क्या? मेरे पेट में इतनी जगह नहीं है कि मैं इतना खाऊं। तो फिर क्या खाओगे मेरे पति देव? चुंबन। पहले नहा के तैयार हो जाओ, 10 मिनट में नाश्ता तैयार कर देती हूँ। हाँ? कितने मिनट में? 10 मिनट में। अरे, मुसल कहाँ गया? सुनो जी, हेलो। हेलो, मैं धत्तू बोल रहा हूँ। क्या है धत्तू? तुम्हारे पिताजी बहुत सीरियस हैं, लगता है बच नहीं पाएंगे। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। सुनो जी, क्या हुआ? सुनो, क्या हुआ? क्या हुआ? सुनो जी।
डॉक्टर 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 अरे देखो देखो, इसे क्या हो गया? डॉक्टर क्या हुआ इसे? डॉक्टर देखो इसे क्या हो गया, सर पे चोट आई है, पैर फिसल गया था, इसे बचा लो, जल्दी करो, जल्दी कुछ करिए। लक्ष्मी, ड्रेसिंग करके वार्ड इसे में कुछ एडमिट नहीं होना करो। चाहिए। डॉक्टर देखेंगे ना, देखिए, जल्दी लेके कुछ चलो। करिए। वो कैसी है डॉक्टर? शी इज ऑल राइट, वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। आई एम सॉरी। ए, तुम्हारे कपड़े पे खून कैसा? हाँ? इसके शरीर पे खून कैसा? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? हाँ? कहाँ है मेरे बच्चे? बच्चे कहाँ है तुम्हारे? ए, मेरे 10 बच्चे हैं। कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है मेरे बच्चे लोग? कहाँ है? कहाँ गए मेरे बच्चे? बच्चों, बच्चों कहाँ हो? कहाँ हो बच्चों? बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? हाँ? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया बेटा। यहाँ भी नहीं है। ए, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बताओ। तुमने बच्चे कब जन्मे बेटी? दूंगे खींच के। बताओ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बताओ। छुप गए। छुप गए हैं? हाँ, हम लोग चोर पुलिस खेल रहे थे तो वो छुप गए। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मेरे बच्चे छुपे हैं और मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। मैं उन्हें पकड़ूंगी 10 के 10। 10 बच्चे कहाँ से लाएंगे बेटा? सबको पकड़ लूंगी। बच्चे? बच्चे? 10 बच्चे? मेरे बच्चे लोग, बच्चे लोग। कहीं से एक बच्चे को लाने का इंतजाम करो बेटा। शायद उसे देखकर वो फिर से दोबारा ठीक हो जाए। यहाँ पर हो क्या? यहाँ पर छुपे हो बच्चे लोग? हाँ, बच्चे को देखते अम्मो से ही हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन वो बच्चे हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे। तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे बेटा? जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी तो ही जिंदा रहोगी, नहीं तो तुम बेमौत मारी जाओगी। क्या है ये? हाँ? हमारे बच्चे बहुत दूर जाके छिपे हैं, है कि नहीं? हाँ, छुपे हैं। हमें उन्हें पकड़ने के लिए बहुत लंबा रास्ता पैदल चलकर तय करना है कि नहीं? चलेंगे। रास्ते में भूत, जंगली जानवर और राक्षसों से हमें लड़ना पड़ेगा कि नहीं? लड़ेंगे। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ चाहिए ना? हाँ, चाहिए ना। तो साथ चलने के लिए हमें एक होना पड़ेगा ना? हाँ, होना पड़ेगा। इसलिए मंगलसूत्र बांधकर हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपना बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। इसलिए इस अग्नि के चारों तरफ घूमकर 7 फेरे लगाने होंगे, तभी हो पाएगा ना? ओके। इन्हें माँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका यूट्रस बहुत वीक है। मेरा ओपिनियन है
बच्चा ठहर भी जाए तो रुकने का चांस बहुत कम है। किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करके सेकंड ओपिनियन की मैं सलाह दूंगी। चाकू। डर गई क्या? ये तो नहीं डरी। इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। छोटी बच्ची जैसा ये हमेशा शरारत करती है। अमरावती, अमरावती, तुम्हें छुपा छुपी खेल याद है ना? तुम्हें राक्षसों से फाइट करके बच्चों तक पहुंचना है। ओके? ओके, जितना हो सके जल्दी करो। मैंने कहा ना डॉक्टर, छोटी बच्ची है, ये बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है डॉक्टर। सॉरी भाई साहब, मैं मजबूर हूँ। ऐसी कंडीशन में ये बच्चे को संभाल नहीं सकती। प्लीज डॉक्टर, आपको कुछ करना ही होगा। अगर आप ओके कहते हो तो मैं एक प्रोसीजर ट्राई कर सकती हूँ। वो क्या है? सरोगेट मदर। बच्चे के पिता तो आप ही होंगे, सिर्फ किसी का गर्भ किराए पे लेना होगा। अपना बच्चा पैदा करने के लिए अगर आप उसे कुछ पैसे दे सकते हैं तो फिर ये प्रोसीजर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पहचान में ऐसा कोई नहीं है। अगर आपकी पहचान में कोई है तो देखिए। उधर रिसेप्शन में एक रजिस्टर है जिसमें सरोगेट मदर्स की एक लिस्ट है, जिनमें से 1-2 को मैं जानती हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ। मुझे वैसे एक साथ 10 बच्चों के लिए 10 माएँ चाहिए डॉक्टर। 10 माएँ? 10 माएँ किस लिए? मुझे 10 बच्चे ही चाहिए डॉक्टर। 10 बच्चे? क्योंकि उसे 10 का नंबर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मुझे 10 बच्चे ही चाहिए। इसलिए 10 औरतों की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, कुछ भी कीजिए। प्लीज डॉक्टर। चलो डॉक्टर, चलो यहाँ से। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बात सुनिए। डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर। चलो बाहर। चल चलो। हाँ बोलो। क्लिनिक में देर हो जाएगी, तुम नेहा को स्कूल से पिकअप करोगे क्या? हाँ ठीक है। सुनो नेहा, कहाँ हो? इंजीनियर गौतम किसी डॉक्टर की वजह से बहुत ही टेंशन में है। उनके टेंशन का कारण क्या है वो बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो जिस बिल्डिंग को बना रहे हैं उस पर अपने गले में फंदा डालकर बहुत ही डेंजरस पोजीशन में खड़े हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश में लगा है कि उनकी टेंशन और वो जान क्यों देना चाहते हैं। बेचारा बेमौत मर गया। तुम्हारी बेटी भी उसी तरह मरेगी। नेहा, नेहा, नेहा। जिंदा है, मेरे कब्जे में है। तुम अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो मार डालूंगा।
लेडीज के नाम और एड्रेस है। नेहा कहाँ है? पुलिस को फोन कर रही हो? क्या पुलिस को फोन करना चाहती हो? ये चंद्रलेखा क्या है? मैडम ये है जो डॉक्टर भवानी को असिस्ट करती है। मेरा नाम किरण है, पुलिस ऑफिसर हूँ। तो तुम डॉक्टर भवानी के साथ कितने साल काम करती रही? 30 साल हो गए थे। उनके मरने तक मैं उन्हीं के साथ काम किया करती थी। उनकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या की थी, मैंने ऐसा सुना। यानी तुम ठीक से नहीं जानती हो। इसे तुमने कभी कहीं देखा है? इस व्यक्ति को गौर से देखिए। अगर इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है तो प्लीज आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। नंबर है 90042। हेलो एसटीएफ। तुमने टीवी में जिसकी तस्वीर दिखाई उसके बारे में कहने के लिए फोन किया है। तुम उसे जानते हो? अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम उसकी आइडेंटिफिकेशन का डिटेल्स बता सकते हो? उसके गले में चाकू के धार का निशान है। राघव, एसटीएफ। बोलिए। मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं डॉक्टर सेरेस्टेन का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। कम से कम 15 साल पहले मैं ट्रेवल के लिए निकला था तो झाड़ी में एक बच्चा फंसा हुआ मिला। उस बच्चे की जान डॉक्टर ने किसी तरह बचा लिया। उस लड़के के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद उस बच्चे को हर किसी के साथ नफरत सी हो गई थी। किसी से वो बोलता ही नहीं था। उसके साथ ऐसा अत्याचार किसने किया ये जानने की कोशिश डॉक्टर और मैंने बहुत की। उसके साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में हम कुछ नहीं जान पाए। डॉक्टर के लाख कोशिश के बाद भी कुछ नहीं जान पाए। डॉक्टर ने भी फिर कोशिश करनी छोड़ दी। सिल्पिंग्स, सिल्पोंग्स, मक्स, जिलैक्स, शीमादूर, अल खलीफा, अल मक्वेन, लिली बॉन्ड्स, हिल्फर जान, आकाश से लेकर पाताल तक अब तुम्हें किसी का डर नहीं। यही नहीं, जहाज में सफर करते समय गिरने का डर सदा रहता है। जहाज में उड़ते समय तुम्हें हमेशा गिरने का डर रहेगा। हमेशा डर रहेगा, डर रहेगा। जहाज में उड़ते समय तुम्हें हमेशा गिरने का डर रहेगा। जहाज में उड़ते समय तुम्हें हमेशा गिरने का डर रहेगा। जहाज में उड़ते समय तुम्हें यह सिर्फ इंसानों को ही वश में करने वाली दीक्षा है। इंसान का कोई भी डर या कमजोरी को दूर करने के लिए यह होता है। यदि श्रद्धा नहीं है इस कला को सीखने के लिए और मन में भय पैदा होता है तो ऐसे इंसान को इस कला को सीखने का कोई हक नहीं। तुम्हें सीखना है क्या? क्या है वो विद्या? वशीकरण, हिप्नोटिज्म, इंसानों का दिल और दिमाग को काबू में करने के लिए हिप्नोटिज्म थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेबेस्टियन जी। सिल्पिंग, सिल्पोंग, सिल्पोंग, मॉक्स, मॉक्स, जिलैक्स, जिलैक्स, शिमातूर, शिमातूर, अल खलीफा, अल खलीफा, अल मक्वेन, अल मक्वेन, लिली पॉन्ड, लिली पॉन्ड, हिल्फर जान, हिल्फर जॉन, सिल्पिंग, सिल्पिंग, सिल्पोंग, सिल्पोंग, मॉक्स, मॉक्स, जिलैक्स, जिलैक्स, शिमातूर, शिमातूर, अल खलीफा, अल खलीफा, अल मक्वेन, अल मक्वेन, लिली पॉन्ड, लिली पॉन्ड, हिल्फर जान, हिल्फर जॉन, अल मक्वेन, अल मक्वेन, लिली पॉन्ड, लिली पॉन्ड, हिल्फर जान, हिल्फर जॉन। इस विद्या से मानव जाति का भला भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है।
ये इल्म जिसने भी सीखा हो उसके पास अच्छे संस्कार भी होने चाहिए, यह याद रखना। वशम परम वशम, इसी क्षण तुम मेरे वश में हो। मेरे बातों का तुम्हें अनुसरण करना होगा। तुम्हें अपना सर गरम तेल में डुबोना होगा, डुबोना होगा, डुबोना होगा। अरे ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? अरे तुमने क्या किया? उस दिन से लेकर आज तक वो कहाँ है उसका कोई पता नहीं चला। डॉक्टर साहब ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसी कोशिश में डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी। इतने बड़े लॉयर को अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हिप्नोटाइज किया गया था सर। हिप्नोटिज्म करके लोगों को मार रहा है? इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। ये सच है। हिप्नोटिज्म यानी वशीकरण विद्या मनुष्य के मन को जानने की एक प्राचीन कला है। वैसे बहुत से लोग इसे माया, मंत्र या जादू टोना भी कहते हैं। हमारे देश में आज भी पुराने ख्यालात के लोग हैं। ग्रीक और रोम के वेद शास्त्रों में भी 3000 साल पहले इसका वर्णन मिलता है। इस संसार में बहुत सारे लोग अपने कामों के लिए आज भी इस विधा का उपयोग करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में इसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए किया जाता है। अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए और अपनी गंदी इच्छाओं की भरपाई के लिए किसी को भी हिप्नोटाइज करके फायदा उठाया जा सकता है। रेगुलेशन थेरेपी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यस यस। किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज करके उसे कई जन पीछे ले जाकर इस जन की समस्या को हल करने की किताब है ये। सी दिस। कितने ही लोग आज इस विधा को सीखकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही इसका उपयोग कर रहे हैं। कौन दौलतमंद है और वो है तो किस लिए है, वो हमसे आगे कैसे जा सकता है, इसी चक्कर में ना जाने कितने लोग अपना धन दौलत सोना चांदी सब कुछ गंवा चुके हैं। सब कुछ लुटाने के बाद जब उससे पूछो कि ये सब कैसे हुआ तो वो कहेगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं। इसी विधा का आजकल ढोंगी बाबा और स्वामी लोग फायदा उठाकर औरतों को अपने वश में कर लेते हैं। इज्जत गंवाने के बाद भी उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इन सब के पीछे यदि वजह ढूंढी जाए तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल जो लोग इसे जानते हैं सिर्फ अपने खुदगर्जी के लिए करते हैं। प्रोफेसर जानकीराम जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सर। एक इंसान सचमुच का दूसरे इंसान के माइंड को कंट्रोल कर सकता है क्या, या फिर जैसे हमारे गांव में होता है दिखावे का नाटक? नो नो, ये नाटक नहीं, हकीकत है। शास्त्रों में जो लिखी हुई विधा है और कलाकारों के अंदर बसी हुई एक अद्भुत कला। आवाज की गंभीरता, आंखों का तेज और हाथों का खिंचाव, इन सारे तंत्रों को जोड़कर सिर्फ 3 सेकंड के अंदर किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। 3 सेकंड में हिप्नोटाइज किया जा सकता है? इम्पॉसिबल सर। 3 सेकंड से भी पहले हिप्नोटिज्म किया जा चुका है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या आप बात करते हो? इस जमाने में आज बीवी का शौहर नहीं होता, शौहर की बीवी नहीं होती। ऐसे में कौन किसका माइंड कंट्रोल कर सकता है? चलो ठीक है, कोई मेरा माइंड कंट्रोल करके दिखाए, मुझे हिप्नोटाइज करके उठो। तुम्हारा नाम है श्रीदेवी। तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। इंडियन सिनेमा के मशहूर कलाकार जितेंद्र की फिल्म का एक गाना गाना। श्रीदेवी, अब तुम एक गाना गाओ। श्रीदेवी ऑफ। मैं अगर चाहूं तो ये हर दिन इस वक्त यहाँ पे आकर श्रीदेवी बनकर गाना गाएंगे। जब तक मैं इन्हें मना ना करूं ये गाना गाते रहेंगे, तब तक जब तक मैं इन्हें रोकूं नहीं। हिप्नोटिस्ट के वश में होने के बाद जब वो होश में आता है तब उसे याद रहता है कि उसने क्या किया है। मैं एक बात बताता हूँ, इंसान वशीकरण के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। इसे कहते हैं सजेस्टिव हिप्नोटिज्म। किसी भी इंसान के दिमाग को वशीकरण करने और उसे मुक्त करने के बीच उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहता। हमारे कस्टडी में जो क्रिमिनल है उसका खून कोई मामूली इंसान की तरह नहीं है। मोस्ट पावरफुल नार्को टेस्ट की दवा ने भी उस पर कोई काम नहीं किया। वो क्या काम करता है वही बता रहा हूँ मैं। इसमें आपकी क्या राय है? सेल्फ हिप्नोसिस। आपके दिए हुए दवा से उस पर कोई असर ना हो इसके लिए उसने सेल्फ हिप्नोटिज्म कर लिया। यही वजह है कि आपकी नार्को टेस्ट की दवा ने उसके ऊपर कोई असर नहीं किया। सर, आपकी सारी कही बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक पढ़े लिखे होनहार वकील ने आत्महत्या कैसे कर ली? वो आत्महत्या नहीं है, वशीकरण हत्या है। ये कैसे मुमकिन है ये सोच रहे हैं क्या? मैडम श्रीदेवी, अपने सामने पड़ा हुआ खंजर उठाओ, अपने दिल के पास इसका निशाना लगाओ, सीने में भोंक लो। स्टॉप!
आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मेरा जहां तक ख्याल है, आपके कहे के मुताबिक वो क्रिमिनल बहुत ही पावरफुल है और वशीकरण विद्या का मास्टर हो सकता है। वो जेल में रहकर भी कब किस समय किस पर हिप्नोटिज्म कर दे या किसके हाथों क्या हादसा करा दे, ये कोई नहीं समझ सकता। इस प्रपंच भरे संसार में सबसे खतरनाक और सबसे जहरीले इंसान से तुम सब लड़ाई लड़ रहे हो। बी केयरफुल। प्रोफेसर साहब, आप जरा इन्हें क्या हो गया? क्या ये सब? आप ऑफिसर से श्रीदेवी बन गए थे। व्हाट? मेरा दिल कह रहा था आपकी पप्पी ले लूं। ओह शट अप। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। सिल्पिन, सिल्पॉन, मक्स, जिलैक्स, शिमातू, अल खलीफा, अल मकवेन, लिली पॉन्ड्स, हिलफरजॉन, वशम वशम परवशम। इसी क्षण मैं तुम्हें वश में कर रहा हूँ, अपना गुलाम बनाता हूँ। मेरा कहना मानना होगा, तुमको मरना होगा, तुमको मरना होगा, तुमको मरना होगा। जीवन का चक्र अब रुकने वाला है। अब तुम्हें फंदा अपने गले में बांधना है। तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है। तुम एक पतिव्रता औरत हो, पति के जैसा तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। फातिमा के दिन पूरे हो गए। उसने बच्चा देने से इनकार किया है। तुम्हें उसके पास जाना है और तुम्हें मरना है। तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है। 108 EMRI स्वाति। मैं एजेंट विनोद बोल रहा हूँ। तुमसे मांगा था वो नंबर का क्या हुआ? वो नंबर तो मैंने फोन करके दे दिया था सर। उस वक्त कोई और था शायद। सर, यस। फातिमा बेगम के एम्बुलेंस के लिए जो फोन आया था वो इसी नंबर से आया था सर। ये तो हमारे डिपार्टमेंट का ही नंबर है। हाँ सर। इसका मतलब हमारे डिपार्टमेंट के ही किसी व्यक्ति पर हिप्नोटिज्म किया गया है। सर, उस सोनू का अगला निशाना बिनू मुखर्जी है जो लगातार कांटेक्ट में है। उनके अपने खुद के लोग और सिक्योरिटी में डे शिफ्ट में भूपति और नाइट शिफ्ट में मलेश हैं। उस लेडी पर जब अटैक हुआ तो अपने डिपार्टमेंट का वहां कोई ना कोई जरूर था सर। प्रताप, प्रताप कहाँ है? प्रताप को देखा क्या? ऊपर गए सर। बेड़ी में मुझे जकड़ा है। चाबी तुम लोगों के पास है। मुझे बेड़ी खोलना है। चाबी तुम मुझे ला कर दोगे। शाबाश बॉय। इस तरह हिप्नोटिज्म करके ऐसा काम करते हैं? ये साइकोलॉजी मैंने आज तक नहीं देखी। कैसे स्टूपिड आदमी हो तुम? हमारी कस्टडी में रहकर हमारे डिपार्टमेंट के ही किसी पर हिप्नोटिज्म करके अपना स्वार्थ साध रहे हो। मान गया मैं। तेरे जैसे क्रिमिनल को मैंने अपनी सर्विस लाइफ में देखा। मान गया मैं। आई सैल्यूट यू। तुमने जिस पर हिप्नोटिज्म किया है उस प्रताप के बारे में हमें पता चल गया है। क्या काम सौंप कर उसे बाहर भेजा है। अब तुम किसे मरवा रहे हो? मैं हर कीमत पर तेरा चैप्टर क्लोज करके रहूंगा। अर्जेंट एक फैक्स भिजवाना है मुझे। फैक्स मशीन है क्या? है सर, लाइए। हेलो। फॉरेंसिक आर्टिस्ट, स्केच तैयार हो गया है। फैक्स से भेज रहा हूँ। गार्ड, गार्ड।
क्या है? कंप्लेन लिखो। किस लिए? मैं हथकड़ी से आजाद हो गया हूँ। आई थिंक वी क्रैक द केस। उस क्रिमिनल ने डॉक्टर भवानी शंकर को ब्लैकमेल करके 9 प्रेग्नेंट औरतों का चेकअप करवाया। क्योंकि किडनैप हुई अमरावती को 10 बच्चे चाहिए थे, इसलिए उन्हें इस काम के लिए हिप्नोटाइज किया गया ताकि इस काम को अंजाम दिया जाए। मलेश, मलेश, मलेश। उससे ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये है कि उस दिन डॉक्टर ने चेकअप के लिए गई हुई एक लेडी के साथ भी वही किया और उस पर अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ। कौन है वो लेडी? लता। कौन सी लता? अपने विजय की वाइफ लता। What? क्या है ये? फातिमा पर अटैक करने वाले का स्केच। चलो जल्दी, देखो, उस तरफ भी करो, जल्दी। Come on। शायद कोई कहीं भागने के चक्कर में। उस तरफ देखो, उस तरफ। चलो 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 जल्दी। सर, फातिमा पर अटैक करने वाले का स्केच आ गया है सर। What? विजय? यस। माय गॉड, उसने हिप्नोटाइज किया विजय को। विजय कहाँ है? हे, व्हाट अ सरप्राइज! अभी इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हो गया तुम्हें? मेरे साथ चलोगी? कहाँ? बताता हूँ। ये कौन सी जगह है? यहाँ क्यों ले आए? कौन है ये? मान जा बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, मान जा। मेरी बात सुन बेटी। क्या हुआ है? बेटा, क्या हो गया? देखना बेटा, इसे पूरे 10 बच्चे चाहिए, इसलिए खाना भी नहीं खा रही है। क्या हुआ अमरावती? इस तरह जिद मत करो। बच्चे खेलने गए हैं बेटी, खाना खा लो। क्यों मौसी? दूसरी कोई औरत मिली क्या? मिल गई। तो फिर जल्दी करो। ये क्या है? जीपीएस। विजय की कार मैंने बाहर खड़ी देखी है। राघव, क्या पोजीशन है? आपके बताए अनुसार हम मूव कर रहे हैं सर। विजय? विजय! 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 होश में आओ विजय! 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 विजय होश में आओ! विजय! राघव? हाँ। किरण? कम ऑन। मैं यहाँ कैसे? What I'm doing here? उसने आपको ही हिप्नोटाइज कर दिया है। What? हाँ विजय, उसने तुम पर हिप्नोटिज्म करके श्रीनगर कॉलोनी के पद्मावती के घर पर सुल्तान बाजार की फातिमा बेगम के घर पर भेजा था। आखिरी 2 घंटे ही बचे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बोल बे। ए, स्टॉप इट ऐसे। तुम सब बाहर जाओ। गेट आउट। ए, तुम्हारा नाम क्या है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या करोगे तुम मेरे नाम का? सिलपिन, सिलपॉन, मार्क्स, जेलेक्स, शिमातुर, तुम्हारे दिया हुआ नंबर इस्तेमाल होगा। तुम मेरे बताए हुए आदमी को फोन करोगे। वो जो बोलेगा वो काम तुम्हें पूरा करना है। उसके बाद वो मर जाएगी। मर जाएगी वो। 10 मिनट पहले श्रीनगर कॉलोनी में एक प्रेग्नेंट लेडी पर अटैक हुआ है। श्रीनगर कॉलोनी तो मैंने अभी क्रॉस किया है। सर, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या है रे? सिलपिन, सिलपॉन, मार्क्स। फातिमा बेगम के एम्बुलेंस के लिए जो फोन किया था वो इस नंबर से है सर। ये तो हमारे डिपार्टमेंट का नंबर है। पूरे महीनों की गर्भवती औरत जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। एम्बुलेंस चाहिए। फातिमा के यहाँ तुम्हें जाना है। उसके पेट से तुम्हें बच्चा निकालना है। मेरे बताए हुए आदमी को उस बच्चे को देना है। उसके बाद तुम्हें अपनी जान देनी है। सर, बिल्डिंग के ऊपर से क्या दिखाई देगा सर?
लता कहाँ है? लता को क्या हुआ? लता तो तुम्हारे साथ थी। ढूंढो, जाओ। लता, इंजेक्शन, इंजेक्शन। लता, 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 लता। विजय, हाँ, हाँ। विजय, लता, लता, लता। तुम्हारे चेहरे पे खून कैसा? हाँ?
बच्चों, बच्चों, मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाँ हाँ, कहाँ हैं मेरे बच्चे? बताओ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बोलो, बोलो। छुप गए। फिर से छुप गए? वो चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे हम लोग। चोर पुलिस? वो सब लोग चोर थे, मैं अकेला पुलिस। मेरे साथ फाइटिंग करके मुझे मार के वो फिर से जाके छुप गए। तुम्हें मार के छुप गए? ये लो, अब मुझे गोली मारकर तुम भी छुप जाओ। मैं फिर से जिंदा होकर बच्चों को पकड़ लाऊंगा। हाँ ये लो, मुझे गोली मार। अरे मैं कहता हूँ रुको, कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ, अरे गिर जाओगी। हाय। हाय। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सब अमरावती और सीनू के बच्चे हैं, लेकिन अब बच्चों का क्या करें? टेक्निकली देखें तो जिन्होंने जन्म दिया ये उन्हीं के बच्चे हैं। इनके सारे डिटेल्स निकालकर बच्चों को उनके घर वालों को सौंप दो। लेकिन तुम लता का क्या करोगे? मेरा नाम है डॉक्टर चाला वेंकट सुरेश। मैं यशोधरा हॉस्पिटल का कंसल्टेंट न्यूरो साइकाइट्रिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, और मैं द इंडियन साइकाइट्रिस्ट एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ और अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट एसोसिएशन का इंटरनेशनल मेंबर हूँ। हिप्नोसिस जो है वो किसी भी वक्त कहीं भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक अलग जगह की जरूरत होती है। उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हिप्नोसिस में कोई भी शख्स किसी के भी माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने माइंड को जब आप खुद कंट्रोल करते हैं उसी को कहते हैं हिप्नोसिस। ये असल में क्या है ना, अगर आप हिप्नोसिस को नहीं मानते हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती। यही है हिप्नोसिस की सच्चाई। थैंक यू।